हेलो माय फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं हमारी कहानी ऑब्सेशन एपिसोड 48। तो चलिए स्टोरी को शुरू करते हैं। सिंघानिया मेंशन। शनाया डाइनिंग एरिया में जाकर चेयर पर बैठ जाती है। इस वक्त उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। शनाया अपने सामने रखे सैंडविच को उठाती है और गुस्से में ही खाने लगती है। मारिया जो जूस लेकर आ रही थी वो शनाया को इतने गुस्से में देखकर थोड़ी हैरान हो जाती है, क्योंकि शनाया हमेशा ही शांत ही रहती थी। उसका गुस्सा भी हमेशा लक्ष्य तक ही सीमित रहता था। पर एक बार शनाया रागिनी के ऊपर चिल्लाकर चली गई थी। मारिया टेबल पर जूस का जग रखकर, मैम आप ठीक तो है ना? मारिया के सवाल को सुनकर शनाया कोई जवाब नहीं देती। वो बस खाए जा रही थी। अचानक शनाया का खाना उसके गले में फंस जाता है और वो ज़ोर ज़ोर से खांसने लगती है। तभी लक्ष्य शनाया की पीठ को सहलाते हुए आराम से डॉल बोलकर लक्ष्य शनाया को पानी का ग्लास देता है। शनाया लक्ष्य को देखते हुए पानी पी लेती है। अब वो ठीक थी। शनाया अपनी हल्की लाल आंखों से लक्ष्य को देखने लगती है, जो टेबल पर बैठा हुआ था। लक्ष्य शनाया के होठों को साफ करते हुए, इतना गुस्सा कि अपने खाने पर भी ध्यान नहीं दिया डॉल। शनाया लक्ष्य को घूरते हुए, मुझे तुमसे बात नहीं करनी, तुम और तुम्हारी मॉम। शनाया ने इतना ही बोला था कि लक्ष्य शनाया के बालों को मुट्ठी में भरकर शनाया के चेहरे के करीब आ जाता है। तभी लक्ष्य बीच में ही सर्द आवाज में, लैंग्वेज डॉल, तुमने अभी तक कुछ बोला नहीं है, इसका ये मतलब नहीं कि तुम कुछ भी बोलोगी। बोलकर लक्ष्य शनाया की आंखों में देखने लगता है। रागिनी आते हुए, लक्ष्य शनाया को छोड़ो। रागिनी की बातें सुनकर लक्ष्य कुछ रिएक्ट नहीं करता। वो एकटक शनाया की आंखों में देख रहा था। रागिनी लक्ष्य के कंधे पर हाथ रखे, लक्ष्य आर यू लिसनिंग मी? लक्ष्य शनाया की आंखों में देखते हुए, मॉम प्लीज़ आप मेरी और मेरी डॉल के बीच मत आइए। रागिनी एक नज़र शनाया को देखकर, लिसन लक्ष्य, शनाया को कोई चोट मत पहुंचाना, उसकी हालत तुम्हें पता है। लक्ष्य शनाया के बालों पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए, आई नो मॉम, डोंट वरी, मुझे अच्छे से पता है कि मुझे मेरी डॉल को कैसे हैंडल करना है। शनाया लक्ष्य की आंखों में देखते हुए, यू आर हर्टिंग मी लक्ष्य। लक्ष्य will स्माइल करते हुए, यू नो डॉल, एंड नाउ आई कांट टू हर्ट यू। लक्ष्य की बात सुन शनाया अपनी आंखें बंद कर लेती है, क्योंकि लक्ष्य ने शनाया के बालों को और ज़्यादा कस के पकड़ लिया। शनाया को लग रहा था मानो उसके बाल उखड़ जाएंगे। रागिनी शनाया का चेहरा देखकर परेशानी से, लक्ष्य बस करो। लक्ष्य शनाया के चेहरे को देखते हुए, मॉम आप जाइए, मैं ऑफिस में मिलूँगा आपसे। रागिनी पर लक्ष्य थोड़ी इस आवाज़ में, मॉम मैंने कहा ना, आप प्लीज़ वही करिए, मैं आपसे बदतमीज़ी नहीं करना चाहता, प्लीज़। लक्ष्य की बात सुनकर रागिनी एक नज़र शनाया को देखकर वहाँ से चली जाती है। लक्ष्य शनाया को चेहरे को देखते हुए, ओपन योर आइज़ डॉल। लक्ष्य की बात सुनकर शनाया अपनी आंखें खोलती है। लक्ष्य शनाया की नम आंखों को देखता है। शनाया अपने आंसू को कंट्रोल करने की बहुत कोशिश कर रही थी। लक्ष्य शनाया के बालों को छेड़ देता है और शनाया के स्कैल्प का मसाज करने लगता है। शनाया लक्ष्य को देखते हुए, हर बार यही करोगे तुम? पहले दर्द दो, फिर उस दर्द का इलाज। तुम ना पता नहीं क्या हो। लक्ष्य शनाया की आंखों में देखते हुए, आई एम एन ऑब्सेस्ड लवर डॉल, यू ऑब्सेस्ड लवर, योर ऑब्सेस्ड लवर। बोलकर लक्ष्य टेबल से खड़ा हो जाता है और वहीं लक्ष्य की ये बात सुनकर शनाया अंदर तक कांप जाती है।
शनाया चेयर से खड़ी होकर जूस का ग्लास लेकर ऊपर बेडरूम की तरफ चली जाती है। लक्ष्य शनाया को देख के जाते हुए फिर घर से निकल जाता है। बेडरूम में शनाया जूस पीकर ग्लास नाइट स्टैंड पर रख देती है और अपनी बुक उठाकर पढ़ने लगती है। शनाया का यही रूटीन था, खाना और बुक रीड करना। उसके पास कुछ करने के लिए था ही नहीं। अब उसके रूटीन में एक नई चीज़ ऐड हुई थी, गार्डन। रात का वक्त शनाया बालकनी में खड़ी थी, तभी गेट खुलने की आवाज़ आती है। शनाया अंदर जाती है तो देखती है वॉशरूम। लक्ष्य वॉशरूम जा रहा था। शनाया की नज़र लक्ष्य के फ़ोन पर जाती है जो बेड पे ही पड़ा हुआ था। थोड़ी ही देर के बाद लक्ष्य बाहर आता है और देखता है शनाया बेड पर बैठ के लक्ष्य के फ़ोन में कुछ कर रही है। लक्ष्य शनाया की तरफ बढ़ते हुए व्हाट आर यू डूइंग डॉल? शनाया फ़ोन की स्क्रीन को देखते हुए डोंट वरी, किसी को कॉल नहीं कर रही हूँ। इतनी उम्मीद मुझे किसी से नहीं कि अब मैं किसी को कॉल करूँ। लक्ष्य शनाया के पास बैठकर राइट डॉल, उम्मीद करनी भी नहीं चाहिए क्योंकि अक्सर उम्मीद टूट ही जाती है, बोलकर लक्ष्य फ़ोन की तरफ देखता है और लक्ष्य के फेस पर स्माइल आ जाती है। शनाया लक्ष्य के फ़ोन में गेम खेल रही थी। लक्ष्य शनाया और खुद को ब्लैंकेट से कवर करता है। शनाया का सारा ध्यान गेम में था। थोड़ी देर के बाद लक्ष्य शनाया के हाथ से फ़ोन लेकर इनफ फॉर टुडे डॉल बोलकर लक्ष्य फ़ोन नाइट स्टैंड पर रख देता है। शनाया लक्ष्य को देखते हुए तुम्हें पता था कि मुझे तुम्हारे फ़ोन के पासवर्ड पता है, तो तुमने पासवर्ड चेंज क्यों नहीं किया? शनाया की बात सुनकर लक्ष्य के फेस पर इविल स्माइल आ जाती है। लक्ष्य इविल स्माइल करते हुए आई लिटिल डॉल, मुझे पासवर्ड चेंज करने की ज़रूरत ही नहीं थी बिकॉज आई नो पिछली बार की पनिशमेंट के बाद तुम्हारा ऐसा सोचने की हिम्मत भी नहीं होगी। लक्ष्य की बात सुन शनाया अपनी नज़रें फेर लेती है। शनाया जानती थी कि लक्ष्य सच कह रहा है। उस दिन के बाद से आज तक कभी भी शनाया के मन में किसी को भी कॉल करने का ख्याल तक नहीं आया था। लक्ष्य शनाया को लेकर लेट जाता है और उसके फोrehead पर किस कर लेता है और खुद भी लेट जाता है। हे फ्रेंड्स, आई होप आपको स्टोरी का आज का पार्ट पसंद आया हो और स्टोरी आपको कैसी लगती है प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, या मुझे स्टोरी में कोई गलती हो रही है या कोई भी चीज़ है जो आप मुझसे शेयर करना चाहते हैं स्टोरी के रिगार्डिंग तो मुझे ज़रूर बताइएगा। तो चलिए मिलती हूँ स्टोरी के अगले पार्ट में। अपना ख्याल रखिए और सुनते रहिए ऑब्सेशन सिर्फ टिनी FM जान के साथ।